क्या कहा, क्या कहा तुमने? मेरे अत्याचार से पृथ्वी गौ रूप धारण करके क्षीर सागर में सोए हुए नारायण को जगा रही है। बेशक बेशक जो जगाता है ईश्वर को, उसे जगाने दो। उस भगवान को भी थोड़ा कंस के चक्कर में आने दो। प्रिय वसुदेव जी। हाँ महाराज। आकाशवाणी यूं ही हुआ करते रहता है। मिलन अधूरा रह गया था, आइए फिर से गले मिलते हैं। और सुन, जिस देवकी को तुम अपने रथ पर बिठाकर लाड प्यार से ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, उसी देवकी के गर्भ से जो 8वां लाल होगा वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हारा काल होगा। क्या कहा तुमने? देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। जब जड़ ही उखेड़ दूंगा, जब जड़ ही उखेड़ दूंगा तो होगा पान किस तरह, ना रहेगी देवकी तो होगा संतान किस तरह। ऐ मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, चल रथ से नीचे उतार। काली नागिन, और ये वचन? हाँ हाँ, ये वचन। अपराध? अपराध कुछ भी नहीं। फिर ऐसी क्यों आज्ञा होती है भैया? आज्ञा होती है कि निकालूंगा खंजर और उड़ा दूंगा तेरा ये सर। नहीं नहीं भैया, अभी अभी मेरी विदाई हुई है। मेरे मांग को सिंदूर को देखो भैया, मेरे हाथों को मेहंदी को देखो भैया, मेरे नेत्र को आंसू धारा को देखो भैया। सब देख चुका देवकी, सब देख चुका। तेरे मांग का सिंदूर मेरे आंखों में लहू बनकर उतर आया है। तेरे बहते हुए आंसू धारा मेरे लिए हलाहल विष बन चुका है। बांधा था जिस कर में कंगन, बांधा था जिस कर में कंगन, उसे भी आज मैं तोड़ूंगा। नहीं काम इन चूड़ियों का, इसे भी आज मैं फोड़ूंगा। उल्टा है विधाता, घड़ी है बुरी दिन की। भाई की छुरी चलती है गर्दन पे बांध की। हाँ चलेगी, इस कदर चलेगी, क्योंकि इसी में छुपी है मेरे बुरे दिन की घड़ी। वो मांग बिगड़ जाए, वो मांग बिगड़ जाए जहां भूचाल हो मेरा, कारद है तेरा कोख, कारद है तेरा कोख, जहां की काल हो मेरा। रुक जाइए महाराज कंस, आप नहीं जानते मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। आपको देवकी के ऊपर तलवार चलवाने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या कहा वसुदेव? ये अन्याय तुम नहीं देख सकते वसुदेव, ये अन्याय नहीं न्याय है मेरे वास्ते। ये हत्या नहीं उपाय है मेरे वास्ते। कि प्रसन्न हो जाए जब चाहे अंधेरी, है देवकी की मौत और जिंदगी मेरी। महाराज कंस, मेरे जीते जी उसके ऊपर तलवार चलते हुए मैं नहीं देख सकता। देव, अगर तुम
ये अन्याय नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ तो बात होती है वही जो आती नहीं ध्यान में। अब तो ये तलवार जा नहीं सकती म्यान में। वसुदेव, अब देवकी का गुस्सा छोड़कर तुम्हारे ऊपर चढ़ाया है। अब देवकी से पहले वसुदेव, मैं तुम्हारा ही मौत की घाट उतार दूंगा। नहीं भैया, इसे मत मारो भैया। इससे पहले मुझे मौत का घाट उतार दो भैया। नहीं नहीं देवकी, पहले मुझे मर जाने दो। नहीं स्वामी, पहले मुझे ही मर जाने दो। धन्य है वो आत्मा जो आपके दर्शन करते हुए इस शरीर को अपनाए। धन्य है वो मृत्यु जो आपके पगधुरी लगते हुए इस शरीर को बिरगाए। ऐ निठुर भाई, ला ला इस तलवार की धार ला। इस तलवार की धार का वार होने दो। दासी किनके चरणों में बलिहार होने दो। मैं समझ गया कि तुम दोनों एक साथ मरना चाहते हो। मैं भी यही चाहता हूं कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। जब देवकी और वसुदेव ही ना रहेंगे तो मेरा काल का जन्म कैसे होगा। इसलिए आज देवकी और वसुदेव को यही मौत के घाट उतार देता हूं। यहीं से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 गिनते गिनते हम तुम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। 1 2 और ये ले। ये कैसा विचार? भाई होकर चलाते हो पानी के ऊपर। मैं कहता हूं मेरा हाथ छोड़ दो, वरना ध्यान ना रहेगा। पिता और पुत्र का कोई मान ना रहेगा। चलने दो, धर्म यही कहता है तो चलने दो। परंतु जीते जी पुत्र और जमाता के ऊपर तुम्हारा तलवार चलते नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी धर्म की कोई परवाह नहीं है बुढ़े। मुझको भी मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। अब तो इस बूढ़े शरीर की जो दुर्दशा हो जाए, परंतु जीते जी मैं ऐसा अन्याय नहीं देख सकता। अगर तुम ये अन्याय नहीं देख सकते बुढ़े तो अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ तो बात होती है वही जो आती नहीं ध्यान में। अब तो ये तलवार जा नहीं सकती म्यान में। इतना अहंकार मत करो, नहीं तो ये बूढ़े पिता पुत्र मोह छोड़कर तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर कारागार में बंद कर। किसको? कंस को। महाराज उग्रसेन, अब तुम्हारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं है कि कंस के हाथों में हथकड़ी पहनाओ और पांव में बेड़ियां डालो। इसलिए तो मैं जरासंध की पुत्री से विवाह करके मगध की सेना बुला लिया है। और मगध की सेना तुम्हारे मथुरा को चारों तरफ से घेर चुका है। और जितना तुम्हारा राजभक्त सेना था सबके सब मारे जा चुके हैं। अब देख बुढ़े उग्रसेन, किसके हाथों में लगती है हथकड़ी, किसके पैरों में जकड़ती है बेड़ी। बेड़ सामान महाराज लगाओ इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डालकर बंदी गृह में ले जाकर बंद कर दो। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। ले जाओ। हे भगवान, ऐसे पापी से तो निपुता ही रहता तो अच्छा होता। दोस्त तुझे क्या दूं? दोस्त तू अपने आप को दूध पिला के पाला था, किस लिए आस्तीन के सांप को। बुढ़े उग्रसेन, कंस सह नहीं सकता तेरी बात के आघात को। पिता हो इस वास्ते छोड़ता हूं मैं आपको। अगर दूसरा रहता तो एक बार में होता सर अलग। पिता
पिता को भी सोचना था, बेटे के संताप को किस लिए पाला था तुमने आस्तीन में सांप को? पाला था इसलिए कि बुढ़ापे भी सम्मान देगा, मरने के बाद पिंड दान देगा। परंतु तुमने जो जीते जी किया आदर, वह क्या सम्मान देगा? आज मेरे भविष्य पर कुसुम का तुषार पड़ गया, मेरे आशा का बाग उजड़ गया। बुढ़े उग्रसेन, तेरे आशा का बाग उजड़ गया तो उसे जलकर झुलस जाने दो। ये तो बदला कर्म का है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। दिल एक आईना है, जैसा मुख होगा वैसा दिखलाएगा। दिल है पलरा प्रेम का, संभव ही रह जाएगा। ज्यादा होगा तब जाएगा, कम होगा उठ जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान है अपने आप करे विचार, पहले देखे निज दोषों को, फिर औरों पर धरे ध्यान। तुम्हारे व्यवहार के बदले में यही व्यवहार है, तुम्हारे नीच कर्मों का यही पुरस्कार है। नीच कर्म मेरा नहीं, नीच कर्म तो तुम्हारा है। अगर तुम अपने आप को बलवान बनता है तो छोड़ दो, मुक्त कर दो अपने पान और बहनों। तुम्हारा 8वें गर्भ तुम्हारा काल है। बुढ़े उग्रसेन, अगर मैं इन दोनों को छोड़ दिया तो मैं अपने काल को कहां पाऊंगा? मैं दूंगा। विश्वास नहीं होता है वस्ते, फोरा को पकने से पहले फोड़